संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल में मैं विनय जैन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने आपको अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए थे। आइए उन वाक्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला वाक्य था मैं लिखता हूँ। मैं के लिए संस्कृत में शब्द है अहम और अहम के साथ लिखामी, तो अहम लिखामी। मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम अत्र सीदामि। मैं वहाँ से आता हूँ। अहम ततः आगच्छामि। मैं जहाँ से आता हूँ वहीं जाता हूँ। अहम यतः आगच्छामि तत्र एव। वहीं के लिए संस्कृत में शब्द है तत्र एव। वहीं का जब हम भावार्थ लेंगे तो वहीं अर्थात वहाँ ही, तत्र एव गच्छामि। अहम यतः आगच्छामि तत्र एव गच्छामि। मैं खेल देखता हूँ। अहम क्रीडां पश्यामि। मैं विद्या पढ़ता हूँ। अहम विद्यां पठामि। मैं क्या देखता हूँ। अहम किं पश्यामि। मैं लता को देखता हूँ। अहम लतां पश्यामि। मैं राम को स्मरण करता हूँ। अहम रामं स्मरामि। राम को आ रहा है अर्थात कर्म, द्वितीय विभक्ति एक वचन रामम, तो अहम रामं स्मरामि। मैं राज्य जीतता हूँ। राज्य जीतता हूँ मतलब राज्य को जीतता हूँ। अहम राज्यं जयामि। मैं जल पीता हूँ। अहम जलं पिबामि। मैं फूल सूंघता हूँ। अहम पुष्पं जिघ्रामि। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अहम पुस्तकं पठामि। हम दोनों पाठशाला जाते हैं। आवां पाठशालां गच्छावः। आवाम है इस वजह से यहाँ गच्छावः आएगा। हम दोनों लता देखते हैं। आवां लतां पश्यावः। हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग अर्थात यहाँ ना तो एक की चर्चा है ना दो की, हम लोग, तो वयं सत्यं वदामः। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। वयं इह किमर्थं सीदामः। वह क्या याद करता है। सः किं स्मरति। वे लोग जल क्यों नहीं पीते हैं। वे लोग अर्थात ते, तो ते जलम किमर्थं न पिबन्ति। ते है इस वजह से यहाँ क्रिया बहुवचन की आ रही है। तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम के लिए त्वम, कहाँ से कुतः, और त्वम के साथ आगच्छसि। त्वम कुतः आगच्छसि। हम वहाँ से नहीं आ रहे हैं। हम अर्थात वयं वहाँ से ततः नहीं आ रहे हैं। ना आगच्छामः। आगच्छामः क्यों आ रहा है, क्योंकि वयं शब्द है इस वजह से। वयं ततः न आगच्छामः। मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अहम ततः आगच्छामि। तो इस प्रकार से आपको गृहकार्य दिया था। आशा है आप सबने गृहकार्य संपूर्ण कर लिया होगा। इन वाक्यों का आपस में मिलान कर लीजिएगा और कॉपी में सुधार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो आपको याद होना बहुत आवश्यक है। जैसे एक धातु है क्री धातु। क्री धातु के आज हम पांचों लकारों में रूप स्मरण करेंगे। क्री का मतलब होता है करना। सबसे पहले वर्तमान काल अर्थात लट लकार में इसका प्रयोग क्या होता है, किस प्रकार से यह धातु चलेगी। आइए वर्तमान काल लट लकार करोति, कुरुताः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वाः, कुर्मः। इस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग होगा। चलिए आगे लोट लकार में पढ़ लेते हैं।
करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, कर्वाणि कर्वाव कर्वाम। तो यह लोट लकार था। चलिए आगे लंग लकार अर्थात भूतकाल। भूतकाल में क्रि धातु के रूप कैसे चलेंगे आइए स्मरण कर लेते हैं। अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि लिंग लकार जिसका प्रयोग आज्ञा अथवा चाहिए के अर्थ में किया जाता है। कैसे विधि लिंग लकार में रूप चलेंगे आइए पढ़ लेते हैं। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्योः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। चलिए आगे चलते हैं। क्रि धातु लृट लकार भविष्यकाल देखिए रूप कैसे चलते हैं। करिष्यति, करिष्यताः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथाः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावाः, करिष्यामः। तो इस प्रकार क्रि धातु है। आगे देखिए अस धातु। अस मतलब होना। तो लट लकार वर्तमान काल में अस धातु के रूप कैसे चलेंगे ध्यान से पढ़िएगा। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। जितनी भी धातुएं यहाँ आ रही हैं आप सब इन धातुओं को स्मरण कर लें तभी आगे बढ़ें। अगर स्मरण करने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को रोक लें और रोक करके फिर स्मरण करें और आगे बढ़ते जाएं। आगे देखें। अस धातु लोट लकार अर्थात आज्ञा लेने देने के अर्थ में जिस लकार का प्रयोग होता है उस लकार में अस धातु कैसे चलेगी देखें। अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, असानी, असाव, असाम। आगे बढ़ते हैं। देखिए अस धातु लंग लकार भूतकाल रूप कैसे चलेंगे। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए विधि लिंग लकार में रूप कैसे चलेंगे। तो विधि लिंग लकार का प्रयोग भी आज्ञा अथवा चाहिए के अर्थ में होता है। तो अस धातु विधि लिंग लकार प्रयोग कैसे होंगे देखिए। स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। इस तरीके से विधि लिंग लकार में अस धातु का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भविष्यकाल अर्थात लृट लकार में अस धातु का प्रयोग। भविष्यति, भविष्यताः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथाः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावाः, भविष्यामः। पूर्व में आपने एक धातु पढ़ी होगी भू धातु। भू धातु भविष्यकाल लृट लकार में भी इसी प्रकार के रूप हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। और अस धातु से भी भविष्यकाल लिट लकार में इसी प्रकार के रूप बनेंगे। दोनों में समानता है तो यहाँ किसी प्रकार की शंका ना करें। अस धातु और भू धातु दोनों धातुओं में भविष्यकाल लिट लकार में समान रूप बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगली धातु है चुर धातु। चुर अर्थात चुराना। तो लट लकार वर्तमान काल में रूप देखें। चोरयति, चोरयताः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथाः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावाः, चोरयामः। आगे बढ़ते हैं। लोट लकार। चोरयतु, चोरयताम, चोरयन्तु, चोरय, चोरयतम, चोरयत, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम। आगे बढ़ते हैं। लंग लकार भूतकाल। चुर धातु से कैसे रूप चलेंगे देखिए। अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, अचोरयाः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। आगे बढ़ते हैं। विधि लिंग लकार चुर धातु से कैसे रूप चलेंगे देखिए।
चोरयेत, चोरयेताम, चोरयेयुः, चोरयेः, चोरयेतम, चोरयेत, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम। बड़े ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। उत्तम पुरुष एक वचन में चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम। आगे बढ़ते हैं। चुर धातु लृट लकार भविष्यकाल। चोरयिष्यति, चोरयिष्यताः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथाः, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। इस तरीके से भविष्यकाल लृट लकार में चुर धातु के रूप रहेंगे। कुछ धातुएं और हैं जैसे कथ धातु। कथ धातु के रूप भी पांचों लकारों में चुर धातु के समान ही चलेंगे। जैसे कथयति, कथयतः, कथयन्ति। आप सब चुर धातु के हिसाब से कथ धातु को भी लगा लीजिएगा। चिंत्य धातु रूप चलेंगे चिंत्यति, चिंत्यतः, चिंत्यन्ति। जैसे चुर धातु के रूप चलाए हैं वैसे ही चिंत्य धातु भी चलेगी। भक्ष धातु रूप चलेंगे भक्ष्यति, भक्ष्यताः, भक्ष्यन्ति। तो इस प्रकार की अनेकानेक धातुएं हैं, इनका आप अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि बिना अभ्यास के आप संस्कृत नहीं सीख सकते। संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप इनका बहुत अच्छा अभ्यास होना जरूरी है। बिना इनके संस्कृत का अनुवाद करना बहुत कठिन होता है। आगे देखिए कुछ अव्यय शब्द जैसे इत्थम, इत्थम अर्थात ऐसे, तथा, तथा अर्थात वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि अर्थात भी, एव, एव अर्थात ही, चा अर्थात और, किंतु का अर्थ होता है किंतु, और परंतु अर्थात परंतु। तो इन शब्दों का आप वाक्य प्रयोग भी देखें कैसे हमें इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे वह ऐसे खाता है अथवा इस प्रकार खाता है। सह इत्थम भक्ष्यति, इत्थम खादति। वह वैसे दौड़ता है। दौड़ने के लिए धातु है धाव, रूप चलेंगे धावति, धावताः, धावन्ति। तो सह तथा, तथा अर्थात वैसे, सह तथा धावति। वह कैसे रहता है। सह कथम वसति, कथम निवसति वा। वह भोजन भी करता है। भी का प्रयोग देखें अपि, अपि शब्द का प्रयोग कैसे करना है। वह भोजन भी करता है। सह भोजनम अपि करोति। आगे देखें एव अर्थात ही। वह भोजन ही करता है। सह भोजनम एव करोति। तो इस प्रकार अपि और ही का प्रयोग हुआ। आगे देखें च अर्थात और। जैसे राम और लक्ष्मण जाते हैं। अब संस्कृत में बड़े ध्यान से वाक्य बनाना है। चा शब्द हमेशा संस्कृत में एक शब्द के बाद ही प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे राम और लक्ष्मण जाते हैं, रामाः। अब चा शब्द नहीं आएगा, वरना आप वाक्य बनाओ रामाः च लक्ष्मणाः, ऐसे नहीं। रामाः लक्ष्मणाः च गच्छताः। इस प्रकार से चा शब्द का प्रयोग हमेशा एक शब्द के बाद होता है। और किंतु और परंतु भी शब्द हैं, इनका भी समय समय पर प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संस्कृत में गिनती संख्या का ज्ञान कर लेते हैं। एक के लिए संस्कृत में बोलते हैं एकम, दो के लिए द्वे, तीन त्रीणि, चार चत्वारि, पाँच पंच, छह षड अथवा षट भी बोल सकते हैं, सात सप्त, आठ अष्ट, नौ नव, 10 के लिए 10। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट अथवा षड, सप्त अष्ट नव 10। आगे देखें
एकादश 11 के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। संस्कृत में आप कैसे गिनती लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आगे इनका उच्चारण करते जाएं। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। यह भी याद रखें, जो 19 है, 19 के लिए एकोनविंशतिः भी बोल सकते हैं और नवदश भी बोल सकते हैं। आगे देखें, विंशतिः, एकविंशति, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षट्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत्, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। तो आज केवल 40 संख्या तक आप संस्कृत की गिनती याद कर लें और अगली कक्षा में इसके आगे की संख्या भी हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे हम एक नया शब्द रूप और पढ़ लेते हैं। हरि शब्द के रूप। हरि शब्द इकारांत है, पुल्लिंग में है। देखिए इसके रूप कैसे चलेंगे। हरिः हरि, हरयः प्रथमा, हरिं हरि, हरिण द्वितीया, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी, हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी, हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी, हे हरे हे हरि हे हर्याः संबोधन। इस प्रकार से हरि शब्द है। हरि शब्द पुल्लिंग में इकारांत है। इकारांत से तात्पर्य है हरि शब्द के अंत में ह्रस्व ई आ रहा है, छोटा ई आ रहा है, इस वजह से इसे इकारांत कहेंगे। तो ये इकारांत शब्द है। कहीं भी ऐसे शब्द आ जाएं जिसके अंत में ह्रस्व ई हो, पुल्लिंग में हो, तो उनके शब्द रूप हरि शब्द की भांति चलेंगे। कुछ वाक्य अब गृह कार्य के लिए अभ्यास के निमित्त स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इनको देख करके आप संस्कृत का अनुवाद अवश्य करें। चाहे आप गलत ही बनाएं, परंतु इन वाक्यों का अनुवाद अवश्य करें, क्योंकि यदि आप वाक्यों का अनुवाद नहीं करेंगे, संस्कृत में अभ्यास नहीं करेंगे और यदि मन में यह भय करेंगे कि हमसे तो संस्कृत बनती ही नहीं है, तो हम इनका अनुवाद कैसे करें। हमसे यदि कोई वाक्य गलत हो जाएगा तो देखिए, गलत होता है तो होने दीजिए। शुद्ध अशुद्ध जैसे भी आपसे संस्कृत का अनुवाद करते बन रहा है, आप करें, चाहे अशुद्ध ही लिखें, परंतु संस्कृत का अनुवाद तो अवश्य होना चाहिए। इनको चेक कैसे कराएं, तो इसके लिए व्हाट्सएप पर संस्कृत व्याकरण के नाम से ग्रुप चल रहा है, उसमें आप ऐड हो जाएं। उसके माध्यम से आप अपने वाक्य चेक भी करा सकते हैं। तो जो महानुभाव उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वह एक नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर संपर्क करके आप उस ग्रुप में भी ऐड होएं। तो ग्रुप में अवश्य जुड़ें। नंबर नोट करें 7568266269। इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपना नाम आदि बता करके ग्रुप में ऐड अवश्य हों। जिन महानुभावों की कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई बात हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जैसे ही मैसेज हम तक प्राप्त होगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें
अथवा संस्कृत सीखने के इच्छुक जो व्यक्ति हैं उनके पास वीडियो को अवश्य शेयर करें। यह संस्कृत का एपिसोड संख्या 4 है। पिछले एपिसोड भी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा कर के आप उनको पढ़ सकते हैं। तो यदि आपने पिछले एपिसोड नहीं पढ़े हैं तो पहले उनको पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र।